हेलो बच्चा पार्टी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास डेली ले रहे होंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कोडिंग रिकॉर्डिंग के एग्जाम्पल करवाए हुए थे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। मैथ में परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्लास में आते ही। अब बात करते हैं परसेंटेज टॉपिक जो है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो है ही, और इस परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों के लिए ये अन्य चैप्टर के लिए भी यूजफुल है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इसमें किस की ज़रूरत होती है हमें, तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रैक्शन को बोल सकते हैं भिन्न, जो मेरी A/B फॉर्म में होती है। ए को बोल सकते हैं न्यूमरेटर, बी को बोल सकते हैं डिनोमिनेटर, और b इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात A/B फॉर्म में होती है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए सेकेंड बात होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, अर्थात मिश्रित भिन्न, जिसे हम लोग सही भिन्न भी बोल सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों को सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, सिर्फ 2 सेकेंड लगते हैं लाइक करने में। प्लीज़ पहले लाइक कीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पर। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात ये थी। अब आप लोग पूछेंगे मिश्र भिन्न क्या होती है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो मिक्स फ्रैक्शन है ये नेचुरल नंबर्स प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बनी होती है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लगाकर 9 तक होते हैं, अतः इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन इक्वल n+f। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं नीचे नोट कर देती हूँ। अब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन इक्वल n+f। चलिए सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि 5+3/13। चलिए एक इसमें तो मेथड है कि इसका एलसीएम लेके इसके नीचे, जिसके नीचे अर्थात इंटीजर होता है उसके नीचे हम लोग हमेशा 1 लेट कर लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम होगा 13 का 5 मल्टीपल करेंगे तो 65 प्लस 13 का इसमें भाग देंगे 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। चलिए 65 और 3 को ऐड कर देंगे 68/13। एक तो हम लोगों का ये है, और दूसरा देख लेते हैं इसको सही भिन्न में क्या लिख सकते हैं। तो इसका 13 का 68 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 13×5 = 65, 3 आया। ये आपका क्या है, भाजक, अर्थात इसे हम लोग डिवाइजर बोल सकते हैं। ये क्या है आपका, भागफल, अर्थात कोशेंट। और जो ये आपका बचा हुआ है शेषफल, अर्थात रिमाइंडर है। जो शेषफल होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, तो हमें जब मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा है या नहीं।
तो ये एक आप लोगों की पहचान हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए देख लेते हैं। जो भागफल है उसको सही में रखते हैं, अर्थात 5, और शेष फल को न्यूमरेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर के प्लेस पर डिवाइजर को रख देते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है, अर्थात ये हम लोग की जो ये 5 सही 3/13 ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। अब मिक्स फ्रैक्शन इसमें यहाँ पे प्लस लिखा था, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 + 3/13 भी लिखा जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल में कि कोई मिक्स फ्रैक्शन दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि ये सही है लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। अगर गलत लिखी हुई है तो उसको आप सही कीजिए। चलिए जैसे 6 सही 14/4 ठीक लिखी हुई है या गलत, ये आपका क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज चैप्टर में चल रही हूँ, इसलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये परसेंटेज में तो ये नहीं आता, ये आप क्या बता रही हैं, इसके लिए मैं क्लियर कर रही हूँ। क्या मैंने पूछा 6 सही 14/4 ठीक लिखी हुई है या गलत। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को। तो इसमें क्या देखते हैं कि 14/4 जो है ये फ्रैक्शन जो होती है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, जबकि ये तो कट जाएगी अर्थात 2 से डिविजिबल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को, जैसे यहाँ पर किया था 5 सही 3/13, तो इसको प्लस में लिख सकते हैं, मतलब एक फ्रैक्शन में होता ही है ये रूल। तो इसको लिख देंगे 6 + 14/4, इसको 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अर्थात 6 + 7/2। अब मैंने आप लोगों को एक पहचान बताई हुई है, अभी यहाँ पे बताई है जस्ट लेटेस्ट में, कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर कहाँ है, अपॉन में डिनोमिनेटर के प्लेस पर आता है, और जो ऊपर आता है वो रिमाइंडर है। तो डिवाइजर से रिमाइंडर को हमेशा छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है अपोजिट है, डिवाइजर तो छोटा है और रिमाइंडर बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। चलिए इसमें 2 से भाग दे के देखते हैं 7 में, 2 3 6 1, ये क्या आया आपका रिमाइंडर, ये आया आपका 3 क्वोशंट, ये है आपका डिवाइजर। आई होप आप लोग डिवाइजर क्वोशंट डिविडेंड और रिमाइंडर को तो जान चुके होंगे। 7 जबकि जो है वो डिविडेंड अर्थात भाज्य है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं शेष फल को न्यूमरेटर प्लेस में क्वोशंट को पहले 3 सही 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 तो पहले का था और इसको लिख देंगे 3 सही 1/2, और फिर इसको लिख सकते हैं 3 + 1/2, 6 3 ऐड कर देंगे 9 + 1/2, और इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/2, अर्थात ये आपकी सही फ्रैक्शन है, जब ना कि 6 सही 14/4। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सपोज दैट आपके पास 14 सही 37/7 है, इसमें चेक करना है सही है या गलत। तो आपके पास अब 2 ट्रिक हो गई हैं इसकी आइडेंटिटी के लिए, आधार पहचान के लिए, कि ये मिक्स फ्रैक्शन सही लिखी हुई है या गलत। पहला तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, और इसमें दूसरा ये वाला है कि जो ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पर लिखा होता है वो रिमाइंडर है, और जबकि डिनोमिनेटर के प्लेस पर डिवाइजर लिखा हुआ है। तो
तो जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, जबकि डिवाइजर इसमें 7 है और रिमाइंडर 37 है, अर्थात रिमाइंडर बड़ा हुआ है डिवाइजर से, इसलिए ये गलत लिखी हुई है। चलिए देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग पहले 14 + 37/7। अब इसमें क्या करना होगा हमें, 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 पन्ना 35, 2 रिमाइंडर बचा, अर्थात ये R से डिनोट कर दिया, इसको क्वोशेंट, इसको D से। तो इसको क्या लिख देंगे, क्वोशेंट आ जाएगा सही में 5 सही, 2/7। अब क्या, अब इसमें फिर से आप लोग चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर आपका छोटा है डिवाइजर से, जबकि डिवाइजर बड़ा है। अब सही हो गया। चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सॉरी, 14 प्लस, इसको लिख सकते हैं 5 + 2/7 इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे 19 + 2/7 इज इक्वल टू 19 सही 2/7। ये फ्रैक्शन आपकी सही लिखी हुई है। तो अब आप लोग ये दोनों आइडेंटिटी पहचानने की ट्रिक तो जान ही गए होंगे कि एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करना होगा, दूसरा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए चेक करना होगा। तो आपका जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 7 सही 1/1/16, इसमें भी देखना है कि ये फ्रैक्शन सही है या गलत। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। 1 से तो डिविजिबल है नहीं, 16 है, जबकि 1 to 1 नहीं है डिविजिबल 3 से, तो इसका सम आप डिजिट कर लेंगे 1 2 3 3 1 4 4 नहीं है। तो अब क्या देखना होगा, दूसरी ट्रिक देखेंगे कि डिवाइजर जो मेरा है वो रिमाइंडर से छोटा दिया हुआ है, जबकि रिमाइंडर को डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। चलिए इसको क्या नोट लिख लेंगे, 7 + 1 to 1/16। अब 16 का इसमें डिवीजन कराएंगे, कितने बार जाएगा, 16 सत्ते 112, रिमाइंडर में क्या है 11 में 2 गए 9। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस, ये क्वेश्चन को सही में आ जाएगा, और 9 रिमाइंडर जो आ जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस में, 16 डिवीजन आ जाएगा, डिवाइजर सॉरी। अब 7 सही 9/16 को लिख सकते हैं हम लोग 7 + 9/16, इसको जोड़ लेंगे 14 + 9/16। अब हो जाएगा ये 14 सही 9/16, ये सही भिन्न है। आई होप आप लोग इन एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। चलिए दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। ये जो पहला बताया था वो रूल 1 था। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। अब सेकेंड रूल में क्या है कि यदि कोई फ्रैक्शन को 1 में माइनस करना है, सपोज दैट मेरे पास 1 - a/b है, तो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो सब लोग लॉन्ग मेथड यूज करते हैं उसमें तो ऐसा होता है कि b एलसीएम ले लिया, b का 1 में मल्टीप्लाई करा दिया, b - a अर्थात इतना आ गया। जबकि अगर आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, b - a/b जब 1 में घटाया गया है, क्यों ना हम लोग ऐसे करें जैसे a/b है 1 में माइनस किया, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस करके और डिनोमिनेटर को सेम रख के
ये आंसर आ जाएगा। अगर 1 में कुछ माइनस किया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर हो जाएगा। माइनस न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस ए बाई बी इक्वल शॉर्ट कोट रूप में। ये रूल तब के लिए है जब 1 में कोई फ्रैक्शन माइनस की जाती है। यदि 1 में कोई फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट या कह सकते हैं घटाई जाती है तो उसके लिए रूल आता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है 1 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू डी माइनस एन। मैंने पहले फुल फॉर्म में लिख दिया और इसलिए आप लोगों को डी और एन का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप। डी से डिनोमिनेटर, एन से न्यूमरेटर। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कोई। सपोज दैट वन माइनस 3/4। तो मैंने क्या बताया, वो एलसीएम लेके नहीं, आप लोग जल्दी कर सकते हैं। इसमें डिनोमिनेटर क्या है 4, तो डिनोमिनेटर की प्लेस पर डिनोमिनेटर सेम रख देंगे और ऊपर रख देंगे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, अर्थात 4 माइनस 3 बराबर 1/4। सपोज दैट 1 माइनस 7/9, तो डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर रख देंगे और इसमें 9 में 7 माइनस कर देंगे। तो इतना माइनस करना तो सबको बिना नोट किए आता है ओरल। चलिए 1 माइनस 7/11, 11 को सेम रख देंगे। 11 माइनस 7 4 आ गया। 1 माइनस 21/23, तो 23 को सेम लिख देंगे। 23 में 21 घटाया जाएगा तो 2 आ जाएगा। चलिए कोई ले लेते हैं 1 माइनस 33/41, तो डिनोमिनेटर सेम रख देंगे। 41 में 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाए, 11 में 3 गए 8, 8/41। अब सपोज दैट यहाँ पर 1 ना हो, या जैसे 4 माइनस 3/13 हो। अब आप सोचेंगे कि 1 में तो ये रूल लग जाता है कि डिनोमिनेटर सेम रख दो, ऊपर को डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा समझना होगा आपको। जैसे 4 लिखा है, 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3+1 लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3+1 को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, अर्थात 4 को आप लोग 3+1 लिख सकते हैं। इसमें क्या है -3/13। अब 3 को अलग अलग लिख लो, 3 प्लस, अब ये क्या है 1 माइनस a/b की फॉर्म हो गई। अब इसमें फिर वही रूल लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर की प्लेस पर डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पर 13 - 3, अर्थात 3 + 10/13। तो इसको ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई आपकी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है, मैंने नंबरिंग तो की ही नहीं,
सॉरी 3 4 5 6। चलिए 7 नंबर एग्जाम्पल करवाते हैं। जैसे 18 माइनस 8/9। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें फिर सेम क्वेश्चन पिछले एग्जाम्पल की तरह है। तो इसमें 18 को क्या लिख देंगे हम लोग, 17 + 1 है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 18 को हम लोग ले सकते हैं। और इसको अगर 17 + 1 को दोबारा लिखना हो 18, तो इसको जोड़कर 18 लिखा जा सकता है। -8/9। अब 17 को लिख लेंगे और ये जो मेरी हो गई ये 1 - a/b की फॉर्म हो गई। तो इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के प्लेस में रख देंगे। 9 में 8 गया 1, अर्थात इसको 17 + 1/9 को लिख सकते हैं। 17 सही 1/9। चलिए दूसरा कर लेते हैं। 37 माइनस 4/97। तो अब इसमें क्या करना होगा, 37 को आप लोग लिख सकते हैं 37 + 36 + 1 - 4/97। तो 36 और इसमें वही रूल लग जाएगा 1 - a/b की फॉर्म वाला। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर सेम रख लेंगे, इसमें न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो 97 में 4 गया कितना आया 93। इसको आप लोग लिख सकते हैं 36 सही 93/97। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 1193 - 3/50। इसको आप लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए वैसे ही करना होगा। 1193 को लिख सकते हैं 1192 + 1 - 3/15। अब 1192 को हटा देंगे और जो ये मेरा बचा हुआ 1 - 3/50, ये 1 - a/b की फॉर्म में आ गया। तो डिनोमिनेटर सेम रख देंगे और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देंगे, अर्थात 50 में 3 गया 47। अब इसको लिख सकते हैं 1192 सही 47/50। आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट पर अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट मेरे पास 120 - 7 सही 1/9 दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, अभी तक सिंपल फ्रैक्शन दी हुई थी। तो इसको लिख सकते हैं 120 - 7 + 1/9। तो ये माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा सब। 120 - 7 - 1/9। 120 में 7 गया कितना आया 113 - 1/9। अब इसको भी हम लोग को 1 - a/b की फॉर्म में लाना है। तो 113 को आप लोग 112 + 1 लिख सकते हैं 1 - 1/9। अब जब ये आपका 1 - a/b की फॉर्म में आ गया तो 112 को सेम टू सेम नोट कर लेंगे और 1 - 1/9 में डिनोमिनेटर सेम रख देंगे और अब न्यूमरेटर के प्लेस पर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देंगे रूल के अकॉर्डिंग। 9 में 1 गया 8, अर्थात 112 सही 8/9। ये आपका आंसर हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए इसका एक एग्जांपल और करवा देती हूँ मैं। सपोज दैट जैसे मेरे पास 137 - 65/11 है। तो सॉरी ये था मेरा 6 सही 5 1 11। तो 137 माइनस इसको लिख सकते हैं 6 + 5/11। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 - 5/11। 137 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 131 - 5/।
और 131 को हम लोग लिख सकते हैं 130 + 1 - 5/11। अब जो ये मेरा 1 - 5/11 है, ये 1 - a/b की फॉर्म में आ गया। तो इसके लिए डिनोमिनेटर सेम, ऊपर आ जाएगा 11 - 5 अर्थात 6। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 130/6, सही 6/11। आई होप आप लोगों को इतने एग्जाम्पल कराने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं परसेंटेज की, अर्थात प्रतिशत। अर्थात हर 100 पर कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। प्रति मतलब हर बोल सकते हैं इसके लिए। प्रतिशत, हर 100 पर कोई वैल्यू कहलाती है। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको 12% में दिए हुए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, था फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम लोग प्रतिशत अर्थात हर 100 पर 12 की वैल्यू 12% होगी। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो 4 से डिवाइड कट करेंगे, 4 3 जा 12, अर्थात ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। अगर हमें, और इसमें अगर देखेंगे कि फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसमें तो डिवीजन किया गया 100 का, जबकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2500 को 100 अर्थात 12% आ गया। यह हम लोग नोट में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलिए हम लोगों को कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज लर्न करने होंगे। सपोज जैसे 1/2 का कितना होता है 50%, अर्थात ये आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ नोट पे बता दिया हो कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 50% आ गया। इसी प्रकार 1/3 का होता है आपका 33, सही 1/3%। 1/4 का होता है 25%, या मैं निकाल के आप लोगों को बता देती हूँ। 1/4 मल्टीप्लाई 100, 4 से भाग देंगे 25 टाइम्स जाएगा, 25% आ गया। इसी प्रकार 1/5 को 20% ले सकते हैं। 1/6 को 1/6 का मैं निकाल के बता देती हूँ आप लोगों को। 2 से कट करेंगे, 2 से 2 3 6 50, 50/3 अर्थात 16, सही 2/3%। 1/7 को क्या लिख सकते हैं 1/7 गुणे 100, तो 100/7, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 0 7 चौको 28, 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, करके देखेंगे तो आप लोगों को जल्दी लर्न होगा। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8,
अर्थात 25/2। 25/2 को लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में आएगा वो सही में आ जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर के प्लेस में आ जाएगा। 1/9 की बात कर लेते हैं। 1/9 गुणे 100 इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 100/9 हुआ, 9 1 जा 9। 1/10 कह सकते हैं। 1/10 गुणे 100 अर्थात 10%। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर क्रिएटिव लर्निंग को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।